जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कल की जो न्यूज़ आपने सुनी ही होगी कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस परीक्षा थी उसे निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें तमाम पर्चे और जो पेपर थे लीक की बातें सामने आई थी और इसकी जो रिपोर्ट थी, साक्ष्य थे, यह भी विभाग को सौंपे गए थे हमारे प्यारे छात्रों के द्वारा, जो कि लगातार लखनऊ के इको गार्डन में हमारे बहुत से टीचर जो बच्चों के साथ पढ़ाए भी और उनके साथ जो है इसे निरस्त करवाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान भी इन्होंने दिया है। तो इसी वीडियो में इससे संबंधित कुछ साक्ष्य जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में अब क्या क्या बदलाव होंगे, क्योंकि परीक्षा फिर 6 महीने में कराने की इन्होंने उम्मीदें हमें दी हैं, तो हमें और क्या उम्मीद जो है इनसे प्रेस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ में अब चुनौतियां बताई जा रही हैं कि बढ़ने वाली हैं, आपको भी कमर कस लेना चाहिए। साथ में रणनीति जो हमारी आगे की होगी वह कैसी हो, ताकि हमारा इस बार जो सिलेक्शन जिनका पक्का था और जिनका कुछ तैयार न होने के कारण टॉपिक्स जो कि उनका इसमें नंबर कम आने वाले थे, तो वह कैसी रणनीति करे कि उनका फिर से अगले जो एग्ज़ाम होगा उसमें उनकी सीट जो है पक्की हो। तो आइए एक एक चीज़ जो है हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। और उसमें क्या जो है, तो आपने इसे न्यूज में देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर भी है मिंट, द हिंदू और हिंदी अखबार भी इसे अपने इस चैनल न्यूज़पेपर में कवर किया है, बताया है कि यह 6 महीने के अंदर जो है जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ है री एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसमें बहुत सी चीज़ें भी बताई गई हैं कि जितने भी चीज़ें हुई हैं बच्चों के साथ मेहनत जो खिलवाड़ हुई है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे ट्विटर पर भी इसे पोस्ट किया था, शेयर किया था कि मैं युवाओं की जो मेहनत है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो भी ऐसी दशा में या जो इस तरह की कार्यविधियों में लिप्त हैं, नकल कराने में माफिया की तरह हैं, उन्हें भी इसमें उनको भी मतलब पकड़ के उनकी खातिरदारी करी जाएगी। यहाँ पे गृह विभाग की तरफ से विज्ञप्ति आई थी, नोटिस। यहाँ पे भी वही बात है कि 11 से 17 फरवरी की जो संपन्न हुई थी परीक्षा, उसे जो है यहाँ पे विचार करने के लिए इन्होंने बुलाया था और इन्होंने बाद में देखी कि नहीं, हमारे लोहे स्तर में लापरवाही कुछ है, जिसके कारण जो है जो पेपर थे वे लीक हो गए हैं। और उसके बाद जो है इन्होंने एसटीएफ से जांच भी कराई। उसके बाद पूरी तरीक़ा से इनको समझ में आ गया कि नहीं, जो है हमारी ये जो है गलती थी, और उन्होंने 6 माह के अंदर कहा कि ठीक है, निरस्त तो करा जाता है लेकिन इसकी पुनः परीक्षा जो है हम करा लेंगे। और जो परिवहन निगम है, ठीक है, छात्रों के लिए कुछ रियायत देने का भी सोचा है और बताया है कि जितने भी अभ्यर्थी थे उनको निःशुल्क परीक्षा जो निःशुल्क सुविधा है आवागमन का, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। तो इस तरीके से देखिए 48 लाख जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया गया था, ठीक है। तो यह देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे भी इसमें शामिल थे जो कि विरोध प्रदर्शन में थे। हमारे टीचर भी बहुत कमाल किए, जो हमें पढ़ाए भी और हमारे लिए रास्ते पर भी उतरे, हमारा साथ दिए, उनके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पर्चे लीक हुए, ये जो है साक्ष्य डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर था उसी का हूबहू 1 2 करके जो है किसी सेट का यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 करके, देख सकते हैं। तो
भाई जो बच्चे पढ़ाई किए हैं, अपनी मेहनत साल 2 साल की लगाए हैं पुलिस में, उनका नहीं हो, और जो खाली पैसा देकर पेपर खरीद ले और खाली आंसर पढ़ के पुलिस में भर्ती हो जाए, तो उसमें मेरे प्यारे साथियों जमीन आसमान का अंतर होता है। और हमारे देश के लिए यह घातक है, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं जो हो रही हैं, पैसा भी लग रहा है। भाई जो पढ़ रहा है छात्र 2 सालों से फार्म भरा, उसके बाद परिवहन का लगा, आने जाने का लगा, भाई कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी होता है, कुछ लोग का पैसा नहीं होता फिर भी पढ़ाई करते हैं। वैसे भी जिनके पास समस्या है वही पढ़ाई की तरफ अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो उनके लिए देखिए कितनी बड़ी जो है अन्याय की जो है तरीका बिल्कुल जो है नहीं होना चाहिए। तो 24 फरवरी को ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमें जो है कैसे आगे की रणनीतियों पर काम करना चाहिए। तो इसमें देखिए कि जब परीक्षा होंगे, बताया गया है कि 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने के अंदर हमें और आपको लगता है और लगना भी चाहिए कि हमें इसके लिए भी अभी हाल में हमें जो है जो धरना है वो भी जारी करना पड़ेगा। मतलब बिना धरने की हमें फिर से 6 महीने के अंदर शायद ही जो परीक्षा की तिथि मिल पाए, ठीक है। और क्या है, जब परीक्षा होंगे तो अब जो है जो सेंटर थे हमारे एग्ज़ाम सेंटर वह दूर जाएंगे, ठीक है, दूर जाएंगे और इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और क्या बदलाव होंगे, अब हमें जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें थोड़ी कठिनाई देखने को मिलेगी। कठिनाई मतलब कि अब थोड़े प्रश्न जो होंगे कठिन होंगे, वह सरल नहीं होंगे, ठीक है। कठिन प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेंटर भी दूर होगा, कठिन होगा पेपर हमारा, ठीक है। और हमें अब फिर से धरना प्रदर्शन करने होंगे जिससे हमें नई तिथि मिले, ठीक है। 6 महीने के अंदर कही गई है, हमें तिथि दे देते कि नहीं हम 6 महीने के बाद ही दें कि हम जो 5 सितंबर को एग्ज़ाम करा लेंगे, बिल्कुल सही है। ऐसी हो जाती तो बिल्कुल हम भी मानते कि नहीं हो जाएगी, लेकिन 6 महीने के अंदर कहे हैं तो इनकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। आगे की बात करें कि चुनौती क्या बढ़ने वाली है, चुनौती यही है कि हमारे जो छात्र हैं उनके बीच कंपटीशन जो है बढ़ने वाला है। जो कंपटीशन बढ़ेगा उसमें नए छात्र हैं जिनकी तैयारी पूरी नहीं थी, वह भी अब कमर कस लेंगे, और वे अब जो अच्छे छात्र हैं जो इस बार उनका पूरा होने का चांस था, सफल होने का, तो अब उनकी थोड़ी सी परसेंटेज जो सफलता की है थोड़ी सी कम होने वाली है। और जब कम होगी तो उनको भी इसके बारे में ज़रूर सोचना है, ठीक है। और चुनौतियों में बात करें तो हमें एक एक प्रश्न पर, ठीक है, अब ध्यान देना होगा हर एक टॉपिक पर, ताकि अब जो है डीप में थोड़ा ले जाएगा। क्योंकि जब एक बार लीक होता है कोई पेपर, अब उठा के देख सकते हैं अतीत का, तो उसमें क्वेश्चन की जो लेवल है उससे बढ़ाया ही गया है, हर बार बढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो जो सालवर गैंग के लोग हैं वे क्या करते हैं कि पूरा फिर से वही काम कर देंगे। तो उनको थोड़ा सा नकेल कसने के लिए कि उनको भी थोड़ा समय लगे इस चीज़ में, और ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि जिनका आंसर वो भी नहीं करा पाए, ठीक है, उनको भी समय लगे। तो इसलिए थोड़ी सी कंपटीशन को बढ़ाने का इसमें देखा जा सकता है, देखा जाएगा इसमें भी। अब आगे की हमारी रणनीति कैसी होगी,
देखिए, रणनीति हमारी ऐसी हो कि हमें जो है हमारी जो सफलता है वह हमें मिले ही मिले। वह 100% छोड़िए, 100%, 110% अपनी सफलता की जो रास्ते हैं उसे मजबूती से वहीं पर चलता जाए। और 6 महीने की बात है तो अब यह नहीं कि नहीं अब फिर से हम 3 महीने फिर से आराम से बैठ जाएं, मेहनत न करें, छोड़ छाड़ के सब कुछ दूसरा काम करने लगे। नहीं, आज ही से हमें फिर से अपनी जो पढ़ाई है, अपने जो टॉपिक्स हैं, सवाल है रीजनिंग के हों, उन पर गहन अध्ययन फिर से शुरू कर दिया जाए। और ये नहीं कि जो बच्चे का तैयार है उनके लिए भी और जिनका नहीं तैयार है उनके लिए भी, क्योंकि जिनका तैयार है, जिनका इसमें लगता था कि हो गया है, अगर वह छोड़ देते हैं तो समझिए कि उनका छूटने का पूरा पूरा चांस रहेगा, सफलता नहीं मिलेगी। और जो अच्छा टॉपिक्स उनका तैयार नहीं था, उनका लग रहा था कि इसमें नहीं होने वाला है, कुछ नंबर से छूट जाएगा, तो उनको भाई विशेष तरह से ध्यान देना है कि समय मिला है तो उसका सदुपयोग करें, ताकि अगले जो री एग्ज़ाम हो उसमें उनकी जो सफलता हो वह सुनिश्चित हो। तो हमारी रणनीति एकदम मजबूत, और हमें जो है आज ही से इस पर पूरे तन मन धन से शिद्दत से इस पर लगना होगा और अपनी जो वर्दी है उसे लेनी ही होगी। और वर्दी के लिए हमें एक एक नंबर पर जो लड़ाई है लड़नी ही है। देखिए, हमने लड़ाई लड़ी ना एग्ज़ाम पहले जो है पर इसके भर्ती लाने के लिए हमने ट्यूटर्स कैंपेन आदि वगैरह सब कुछ किया। फिर टीचर, हमारे भाई बहन, हमारे प्रिय छात्र लोग परीक्षा निरस्त करवाने के लिए भी हमारे साथ खड़े रहे। हम लोग भी उनके साथ जो है हर एक जगह पे, चाहे इको गार्डन हो चाहे हर जगह पे अपना साथ दिए। आगे भी ऐसी बरकरार रहेगा। और आप लोग बिल्कुल जो है पढ़ते रहिए, और जितने भी सर लोग हैं सबका सम्मान आप ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के प्यार से आपकी सफलता सुनिश्चित जरूर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। और आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए बस इतना है। गुडविल, आपकी जो सफलता है वह सुनिश्चित हो। जय हिंद।